समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जिसका दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। ये बड़ी जानकारी जहां पर ब्राह्मणों को लुभाने की जुगत में लगातार सपा पार्टी जुटी हुई है। तो आज से दूसरे फेज की शुरुआत होगी। औरैया से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होगी। राज्य कार्यकारिणी बैठक में ब्राह्मणों को लेकर चिंतन हुआ है। तो औरैया से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होगी। जानकारी सामने आ रही है जहां पर दूसरे फेज को लेकर औरैया से इसकी शुरुआत होगी। तो ब्राह्मणों को लुभाने की जुगत में समाजवादी पार्टी लगातार लगी हुई है। जहां पर दूसरा फेज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज से शुरू होने जा रहा है और कैसे ब्राह्मणों को लुभाया जाए, प्रबुद्ध वर्ग को रिझाया जाए, इसको लेकर आज दूसरा फेज जिसका आगाज औरैया में होगा। तो राज्य कार्यकारिणी बैठक में ब्राह्मणों को लेकर चिंतन हुआ है। जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा फेज आज से शुरू होगा। ब्राह्मणों को लुभाने के जुगत में समाजवादी पार्टी लगातार लगी हुई है और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियां लगातार ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई हैं कि कैसे ब्राह्मण वोटरों को अपने पास किया जाए। इसको लेकर लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं इनको लुभाने के लिए। समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा फेज आज से शुरू होगा। ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए औरैया से इसका आगाज होने वाला है। आज तो जनसभा होगी, संबोधन होगा। तो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हुई और देखिए औरैया में इसका दूसरा फेज आज होने वाला है। ब्राह्मणों को लुभाने की जुगत में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी के साथ ही तमाम अन्य पार्टियां भी लगातार ब्राह्मणों को कैसे लुभाया जाए, उनके वोट बैंक को कैसे अपने पास किया जाए, इसको लेकर लगातार उनकी ओर से भी सम्मेलन हुए। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी इसी रेस में, जहां से दूसरे फेज की शुरुआत होगी। औरैया से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत, जहां राज्य कार्यकारिणी बैठक में ब्राह्मणों को लेकर चिंतन हुआ है। क्या कुछ रणनीति अपनाई जाए ब्राह्मण वोटरों को अपने पास रखने के लिए, इसको लेकर चिंतन हुआ है। तो औरैया से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत, जहां से आज से दूसरे फेज की शुरुआत होगी। तो ब्राह्मणों को लुभाने के जुगत में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है और ऐसे में आज से दूसरे फेज की शुरुआत होगी। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत समाजवादी पार्टी की ओर से भी की गई, जहां दूसरा फेज। इसी पर और अधिक जानकारी लेंगे अवधेश अवस्थी से, जो कि हमारे साथ औरैया से जुड़ चुके हैं। अवधेश, आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दूसरे फेज की शुरुआत होने वाली है औरैया में, क्या कुछ तैयारियां समाजवादी पार्टी की ओर से? जी साक्षी, बताना चाहेंगे कि चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी की नजर ब्राह्मण मतदाताओं पर टिकी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा भी ब्राह्मण मतदाताओं को रुझाने के लिए लगातार कोशिश जारी है, जिसके क्रम में आज दूसरी फेज में समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन औरैया के साईं मंदिर में आयोजित किया गया है। जी साक्षी, बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की जो उपेक्षा का बराबर आरोप सभी पार्टियों पर लगाया जा रहा था, उसको लेकर के एक बार सभी पार्टियां फिर से ब्राह्मण मतदाताओं को रुझाने के लिए लगातार प्रयासरत है और देखा जा रहा है कि सभी ब्राह्मण वर्ग जितना है उससे संपर्क लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ब्राह्मण मतदाताओं के बीच में जाकर के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं वो देखने के काबिल है। और देखना ये है कि इस सम्मेलन से ब्राह्मण मतदाता कितने प्रभावित होते हैं, ये तो भविष्य में ही तय हो पाएगा। जी साक्षी। बिल्कुल ठीक है। नंदन, देखिए बहुजन समाज पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी और अब समाजवादी पार्टी भी इसी रेस में दिखाई दे रही है और जुगत यही कि कैसे ब्राह्मण वोटरों को लुभाया जाए। देश का विधानसभा चुनाव 2022 का जो रुख ले लिया है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं। आपको बता दें कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है अपनी 2007 की रणनीति लेकर ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास कर रही थी, जिसके बाद उसने
इस बार का जो तुरुप केक का खेला प्रबुद्ध सम्मेलन करके खेला, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया जिसमें वो ब्राह्मणों के साथ साथ जो डॉक्टर, इंजीनियर और जितने प्रबुद्ध वर्ग के एम्प्लॉय थे, यानी प्रबुद्ध ब्राह्मणों के साथ साथ जो प्रबुद्ध वर्ग के जो एम्प्लॉय हैं उनको लुभाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली दूसरी पार्टी अगर कोई है, पहली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के, चूंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, क्षेत्रीय पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी है, और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पुरजोर प्रयास में लगी हुई है। और ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन दर्शा रहा है कि समाजवादी पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार से हमने ये सुना था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को, राजपूतों को, यादव को वो टारगेट करती है, और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका टारगेट है दलित। लेकिन 2007 की रणनीति बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनाया और समाजवादी पार्टी अपनी पूरी की पूरी रणनीति चेंज कर चुकी है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके वो भारतीय जनता पार्टी की जो निगेटिव छवि है, यानी कि जो कोरोना काल में जिस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई थी, जिस तरीके से बेरोजगार युवक प्रदर्शन करने के लिए लामबंद है, और कई सारे ऐसी जो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है, जो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे केसेस बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी को घेरने का प्रयास करेगी। ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण है समाजवादी पार्टी का, जो कि उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में होने हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया और बलिया में ये कार्यक्रम होने हैं। शुक्रिया आपका नंदन और अवधेश, आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। वहीं आगे बढ़ेंगे बात अब चित्रकूट की, जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा की नवगठित प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जहां पर बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे।